हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहतरीन टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। किताबुल हिंद के लेखक अल बरूनी निम्नलिखित में से किसके साथ भारत आए थे? बढ़िया क्वेश्चन से आसानी से जो है वो आप बता सकते हो। अल बरूनी की बात हो रही है, जो कि किताबुल हिंद के लेखक हैं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? महमूद गजनबी के साथ। पहला ऑप्शन करेक्ट। किताबुल हिंद के लेखक अल बरूनी महमूद गजनबी के साथ 11वीं शताब्दी में भारत आए थे। अल बरूनी फारसी, संस्कृत, हिब्रू तथा सीरियाई भाषाओं के ज्ञाता थे। और अल बरूनी ने किताबुल हिंद में जो भारतीय धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान और रीति रिवाजों पर जो है वो चर्चा की है उसने। किसने? अल बरूनी ने, किताबुल हिंद में। 1946 में गठित कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? देखो, परसों की वीडियो में मैंने आपको ये करवाया था, जितना मुझे याद है। सभी के नाम लिए थे मैंने। किसका? सर स्टेफर्ड फोर्ड का स्टेफोर्ड क्रिप्स का नाम लिया था मैंने। ए बी एलेक्जेंडर का नाम लिया था। पैथिक लॉरेंस का नाम लिया था। लेकिन हेरोल्ड विल्सन का नहीं लिया था। तो बस चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 जून 1756 को ब्लैक होल घटना निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में घटित हुई थी? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? सिराजुद्दौला के शासनकाल में। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। 20 जून 1756 को बलैलखोट की घटना सिराजुद्दौला के शासनकाल में घटित हुई थी। सिराजुद्दौला दस्तक के दुरुपयोग तथा कलकत्ता की किलेबंदी को लेकर अंग्रेजों से नाराज था, इसलिए उसने एक छोटे से कमरे में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया, जिसमें अगले दिन सिर्फ 23 लोग ही जिंदा बचे थे। इसे ही ब्लैक होल या काल कोठरी की घटना कहते हैं। भले ही चाहे अंग्रेज हो, जिस तरीके से उसने मारा था वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक इंसानियत के लिए जो है बहुत ज़्यादा निर्दयी काम था। ठीक है। जो भी है, अंग्रेजों ने अपन पे भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अत्याचार नहीं किया, खूब अत्याचार करे। लेकिन ये जो घटना था इतिहास में से इसलिए याद करा जाता नहीं, क्योंकि ये आज तक सबसे खतरनाक घटनाओं में से एक रही है। इस वजह से सभी ने अवज्ञा आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब किया था? जल्दी से बताओ। तो बताया था मैंने आपको, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया था, अहमदाबाद से, अपने 78 अनुयायियों के साथ। कब? 12 मार्च 1930 में इसको स्टार्ट किया था, और 6 अप्रैल 1930 को, यानी कि अगले ही महीने मार्च, और 12 मार्च को स्टार्ट हुआ। अगले महीने 6 अप्रैल 1930 को जो है उन्होंने दांडी तट पर, यानी कि नवसारी जो जिला गुजरात में पड़ता है, वहां पर नमक कानून तोड़कर नया आंदोलन, सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है? सिंपल क्वेश्चन से बता सकते हो। तो महात्मा गांधी जी हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यार, हर वीडियो में मैं आपसे बोलता हूँ 100 लाइक का टारगेट, 100 लाइक का टारगेट। फिर भी मैं आपसे बोलूंगा कि भैया डेली बेसिस पे टारगेट दे रहा हूँ, कंप्लीट कर दिया करो यार। फिर भी अगर आप नहीं करोगे तो बताओ मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? आप ही लोग हो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तभी तो मैं, देखो, अभी बाहर हूँ और टाइमिंग आपको दिखाऊंगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कितना टाइम हो रहा है। देखो, मैं आपको बताता हूँ कितना टाइम हो रहा है। देखो, 1:16 हो रहा है, रात की 1:16 हो रहा है, और वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, क्योंकि आप लोगों को प्रोवाइड करवाना है, क्योंकि मैं बाहर हूँ तो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। समझ रहे हैं? उसके बाद भी नहीं लाइक करोगे तो बताओ कहाँ से मोटिवेशन मिलेगा? भारत में अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था भैया। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को फिल इन द ब्लैंक्स के विरोध में वापस किया। किसके विरोध में? जल्दी से बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा जलियांवाला हत्याकांड। ये हत्याकांड अंग्रेजों ने अपने ऊपर बहुत बुरा किया था, है ना? तो ऐसे नहीं है, अंग्रेजों ने तो बहुत ही अत्याचार किए। वर्ष 1912 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? देखो, वही चीज हो गई ना। क्योंकि भैया चौरी चौरा में बहुत ज्यादा हिंसात्मक घटना हुई थी। गोरखपुर जिले में स्थित है चौरी चौरा। ठीक है। वहां प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शनकारियों ने क्या किया था? एक थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 22 अंग्रेज पुलिसकर्मी जो है वो जलकर मर गए थे। तो इसको बहुत ज्यादा हिंसात्मक घटना मानी जाती है। इसी कारण जो है वो महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन जो है वो वापस ले लिया गया था। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए साइमन कमीशन भारत कब आया? तो सही आंसर हो जाएगा 1928 में। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। पूना समझौता किससे संबंधित था?
तो जल्दी बताओ, पूना समझौता किससे संबंधित था? तो सही आंसर हो जाएगा भारतीय दलित वर्ग से। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूना समझौता भारतीय दलित दलित वर्ग से संबंधित था। यह समझौता 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना में हुआ था। इसी कारण इसे पूना समझौता कहते हैं। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। तो यू आकार की घाटी जो है वो हिमानी में पाई जाती हैं। इनका निर्माण जो है वो नर्मदा हिमनदी द्वारा जो है वो हिमनदी द्वारा अपने प्रवाह के माध्यम से अपकर्षण के द्वारा किया जाता है। नर्मदा के द्वारा नहीं, हिमनदी के द्वारा। ठीक है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो देखो, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़, झारखंड 2, 5, पश्चिम बंगाल 6, त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8। अब बताओ, हमने किसका नाम नहीं लिया? सर मणिपुर का नाम नहीं लिया आपने, तो बस चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत के उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? तो जल्दी से बताओ, भारत के उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? जलोढ़ मिट्टी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वेंगुला धारा किस महासागर की शीतल धारा है? शीतल का मतलब ठंडी। तो दक्षिण अटलांटिक महासागर की। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में या तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सेवा क्षेत्र से संबंधित है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, देखो, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से परिवहन एवं संचार आ जाएंगे? होटल आ जाएगा, खनन एवं उत्खनन नहीं आएगा, वानिकी नहीं आएगा। तो बस तीसरा ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि वानिकी एवं मत्स्य की जो जो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, कल की वीडियो में मैंने आपको बताई था, है ना। तो बस तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ये खनन और उत्खनन भी जो है वो आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये तीसरा, ये भी खनन और उत्खनन दोनों ही प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। वानिकी मत्स्य की भी ये भी आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है क्वेश्चन नंबर 17 में? जल्दी से बताओ। रंगराजन समिति। रंगराजन समिति का संबंध भुगतान संतुलन से है। ठीक है भैया। गोईपोरिया समिति बैंकिंग सुधार से, बिल्कुल ठीक है। नानजुंदम्पा समिति रेलवे किराया से, चलो भैया। और रेखा समिति का संबंध जो है वो आपका निर्यात और आयात का सरलीकरण से है। तो बस यही जो है वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि रेखा समिति का जो संबंध अगर हम बात करें जो अप्रत्यक्ष कर से है। ठीक है। तो बस चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे मानव विज्ञान विकास सूचकांक में शामिल किया जाता है? जल्दी से बताओ, क्वेश्चन नंबर 18। तो किसको शामिल किया जाता है? वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा और वयस्क साक्षरता, ये सभी को। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ को। पहला ऑप्शन करेक्ट। हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? जल्दी से बताइए। सकल राष्ट्रीय आय से। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? बढ़िया क्वेश्चन है। तो संविधान में प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को कानूनी सलाह प्रदान करता है, जबकि राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? जल्दी से बताओ। एडवोकेट जनरल। जहां केंद्र में अटॉर्नी जनरल होता है भारत सरकार को कानूनी सलाह देने के लिए, वहीं राज्य में एडवोकेट जनरल होता है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार निम्नलिखित में से कौन था? वी एन राव। तीसरा ऑप्शन करेक्ट।
अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए सर आपके सामने। 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम पंचायती राज का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जो है वो जरूर कर दीजिएगा। बाकी यार मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।